अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, किसी भी इंसान की शख्सियत का अगर तज्ज़िया किया जाए तो उसको बनाने में इंसान की ख़ुद एतमादी का बहुत किरदार होता है। ये ख़ुद एतमादी किन चीज़ों के सहारे बनती है, अगर ये सवाल किया जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि इंसान नज़र कैसा आता है। हमारी शक्ल सूरत को बनाने में या हमारी ख़ूबसूरती को बनाने में हमारे बालों का बहुत गहरा हाथ होता है। बाल कितने अहम हैं इंसान की खूबसूरती में, ये बात आप उन लोगों से जान सकते हैं जो किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी और वजह से बालों से महरूम हो चुके हों। आज हम बात करेंगे इन्हीं बालों के मसाइल के मुताल्लिक़, और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिना सुहेल, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट है और जिनका ताल्लुक़ नदीम मेडिकल सेंटर से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहबा, बालों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला जो सबसे पहले आ जाता है, जिसके बाद शायद दूसरे मसाइल इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते, वो है बाल गिरने का। लेकिन मैं इस मसले को थोड़ी देर के बाद डिस्कस करना चाहूँगा। जहाँ से बातों की इब्तिदा की जाए वो ये है कि सफ़ेद बालों को बढ़ती हुई उम्र की एक निशानी समझा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे मुहावरे भी बन चुके हैं, जैसे बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए गए वगैरह वगैरह। तो बाल सफ़ेद होना एक ऐसा अमल है जो कि उम्र के साथ साथ सामने आना ही है, या कोई और वजूहात भी ऐसी होती हैं जिससे वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं? देखिए, उम्र के साथ तो बाल डेफिनेटली सफ़ेद होते ही हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपके अपने जो मेलानोसाइट हैं या कलर सेल्स हैं, उनका जो है फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्किन लूज़ होने लगती है या लाइंस आने लगती हैं, यानी आपके कोलेजन सेल और इलास्ट्रोजन सेल जो हैं उनका फंक्शन जो है स्लो होता जाता है टाइम टू टाइम। तो इसी तरह बाल आपके वाइट होते हैं कि आपके अपने मेलानोसाइट जो है काम करना बंद कर दें। ये एक नॉर्मल अमल है बिल्कुल। लेकिन ये कि वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, बहुत जैसे कम आजकल उम्र स्कूल में, जी गोइंग बच्चों में बिल्कुल, भी नज़र आता है। कम उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना, तो उसमें एक वजह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक है आपकी ग़िज़ाई डेफिशिएंसी, कि आपकी ग़िज़ा में जो है विटामिन ए का इस्तेमाल जो है बहुत कम हो गया है, जिसका ताल्लुक़ आँखों से भी है और डेफिनेटली बालों से भी है, और आयरन की कमी। तो अमूमन तो ये होता है कि जब इस एज के बच्चों को, जिनकी उम्र 8-10 साल से और 15-18 साल तक है, अगर उन्हें ये चीज़ें दी जाती हैं यानी आयरन एंड विटामिन ए प्रिपरेशन, तो उसके बाद बाल जो है उनके दोबारा वाइट से ब्लैक हो जाते हैं और नए बाल भी जो है ब्लैक ही निकलते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, ये फार्मूला जो है सिर्फ नौजवानों के जी लिए। हाँ बिल्कुल। अब ये है कि जी आपकी एज बढ़ती हुई एज है, तो उसमें बाल आप किस टाइम पे, वो कौन सा वक्त है जब बाल वाइट होना चाहिए। तो जो इंडो पाक का जो रीजन है, यहाँ पे अमूमन जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तकरीबन लेट 20s में या अर्ली 30s में जो है बाल 2-2 4-4 बाल करके वाइट, और फिर इसकी तादाद साल ब साल जो है बढ़ती जाती है जी। लेकिन उसके बाद अगर आप चाइना, जापान और इस एरिया में बैंकॉक, थाईलैंड, इन एरियाज़ में जाएँ तो जो हम एक मुशाहिदा करते हैं इस चीज़ का कि वहाँ बाल 40s में आप अगर हैं तब भी आपके बाल ब्लैक ही होते हैं। वजह क्या होती है, शुरू से वो लोग जो है उनकी ग़िज़ा में, क्योंकि सी फूड बहुत ज़्यादा है, यानी विटामिन ई, विटामिन ए एंड आयरन उन्हें एक अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा होता है, जिसकी वजह से उनके बाल वाइट नहीं होते। इसके बाद जो दूसरा एक बड़ी वजह है, वो एक वजह ये है कि हम जो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन के जो लोग मेहंदी लगाते हैं कहते हैं जी हम तो मेहंदी लगा रहे हैं, बट उस मेहंदी में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है केमिकल्स होते हैं, और जो वो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, यानी उस मकदार में शामिल नहीं किए गए होते जिस मकदार में शामिल करना चाहिए कि जिससे सिर्फ बालों का कलर टर्न हो जाए। तो उस सूरत में, इम्बैलेंस होने की सूरत में, आपके कलर को इतना ज़्यादा कट डाउन करते हैं कि वो ऑलमोस्ट वाइट के शेड के करीब करीब आ जाता है या वाइट हो जाता है। तो जो हम कहते हैं कि जी बाल हमारे वाइट कलर लगाने से हो गए, तो इनफैक्ट वो कलर नहीं, गलत कलर लगाने से होते हैं जी वाइट बाल ना। या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रीकिंग लेते हैं तो बार बार बाल ब्लीच किए जाते हैं। बाल ब्लीच करने का मतलब ये होता है कि आपका जो कलर है, ब्लैक है या डार्क ब्राउन है, जब उसे कट डाउन दिया जाता है, इस अमल को कट डाउन कहते हैं। जब कट डाउन दिया जाता है तो आपका बाल अपने कलर से लाइट टोन होते होते लास्ट में जो टोन आती है वो ब्लॉन्ड की आती है,
और जी। ब्लॉन्ड के बाद जो टोन आती है वो वाइट की आती है। तो ब्लॉन्ड बालों पे कलर देते हैं। तो जब ये अमल आप बार बार दोहराते हैं, तो बालों की शेफ्ट बहुत ख़राब हो जाती है, यानी उसका जो कैराटिन या प्रोटीन है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है और बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी और बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। और जी। दूसरा है कि बालों का कलर ख़राब हो जाता है, टेक्सचर के साथ कलर भी ख़राब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से डाइस के साथ, जैसे आपने ये तो जी तज़किरा कर दिया कि डाई लगाने से बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, जी इसी तरह से डाइस के साथ और भी मामलात मुंसलिक किए जाते हैं, मसलन हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना या कुछ बिल्कुल। लोगों को एलर्जीज़ भी हो जाती हैं। तो क्या ऐसे लोगों को डाई बदलना चाहिए या डाई का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क कर देना देखिए, चाहिए? डाई बदल के देखना चाहिए अगर कोई डाई सूट करता है, जो कि यूजली नहीं करता। ये जो कहना होता है कि जी ये अमोनिया फ्री डाई है, ऐसा नहीं होता। कोई भी देखें आप, जब केमिकल रिएक्शन के बाद क्योंकि कलर चेंज होता है तो उसमें केमिकल का होना लाजमी है। और आज तक कोई ऐसी हर्ब सिवाय मेहंदी के, जी। जो सिंपल मेहंदी जो पत्तों को पीस के बनाई जाती है, जिसमें कोई आपने केमिकल नहीं शामिल किया, सिवाय मेहंदी के दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या दंदासा वगैरह जिससे जो लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे ही कंट्री में डिफरेंट एरियाज़ में। जी। जिस तरह आप सरहद चले जाएं तो वहाँ दंदासा यूज़ होता है, बकिया एरियाज़ में मेहंदी का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो अगर ये अपनी प्योर फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है, तो बालों को कलर देंगे, आपके बालों का कलर टर्न हो सकता है, लेकिन आपका मनपसंद कलर नहीं आ सकता। जिस तरह हम स्ट्रिकिंग में अपनी मर्ज़ी के कलर लेते हैं, डिफरेंट ब्लॉन्ड्स लेते हैं, ब्राउन है, ऐश ब्राउन है, तो वो कलर डेफिनेटली नहीं आ सकता। तो अगर कोई भी नेचुरल चीज़ आप बालों पे लगा रहे हैं कलर तब्दील करने के लिए, तो सिर्फ कलर तब्दील होगा, बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हर वो चीज़, चाहे वो आपके डाइज़ हो, मेहंदी यानी जो हो चीज़ें या कोई और सिंथेटिक या चीज़ हो, इंसान की बनाई हुई जी होती हैं उनसे बिल्कुल, नुकसान ज़्यादा उससे पहुंचता नुकसान है। बिल्कुल होता है। अच्छा, इसी तरह से एक और ख़्याल लोगों में ये पाया जाता है कि ये डाइज़ जो होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो एक काफ़ी पुरानी डिबेट रही है। कोई ऐसे डाइज़ आते हैं जिनमें कैंसर कॉज करने की टेंडेंसी हो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट होता यूँ है कि जब आपको एलर्जी है और आप बार बार डाइस का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो एंटी एलर्जी खाने के बाद फिर डाई इस्तेमाल करते हैं, जी। और जी। उसके बावजूद भी उन्हें एलर्जी हो रही होती है, लेकिन उसकी क्या होता है कि शिद्दत कम इतनी हो जाती है। शिद्दत जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक एरिया जब बार बार आपका जो है इन्फ्लेम्ड हो रहा है और दोबारा आप उस पर केमिकल लगा रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है और बहुत तकलीफ़ में आप आ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कार्सिनोजेनस होता है। जी। क्योंकि मेरे कम से कम प्रैक्टिस में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आया। हाँ, इस सूरत हाल में ज़रूर आया है कि एलर्जी है, शदीद किस्म की एलर्जी ना, इवन कि वो फेस और नेक तक पे एलर्जी आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, बर्निंग है, नीचिंग है। तो उनको डेफिनेटली एडवाइस यही किया जाता है कि आप जो है कोई भी इस तरह का केमिकल वाला कलर या डाई ना यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सफ़ेद बालों की तो बात हो गई, इसी तरह से एक और बहुत बड़ा मसला होता है खुश्की का। बालों में खुश्की, कोई ख़ास वजह होती है इसकी? जी बिल्कुल, डैंड्रफ में एक तो जो सबसे इसकी समझिए मामूली वजह है, वो तो यही है कि हम जब बार बार डाइज़ यूज़ करते हैं, स्ट्रेकिंग करते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि आम शैम्पूज़ जो नॉर्मली डैंड्रफ के लिए होते हैं, एंटी डैंड्रफ होते हैं, उससे चली जाती है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो है टीनिया कैपिटस, यानी कि फंगल इन्फेक्शन, आपके सर की जल्द का फंगल इन्फेक्शन। जब फंगल इन्फेक्शन आ जाता है तो उस सूरत में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बनती है, और सम टाइम डैंड्रफ इस तरह होती है कि हमें नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हेयर फॉलिंग किसी तरह नहीं रुक रही होती और डैंड्रफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसके बाद जब पेशेंट जब डर्माटोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो वो उस चीज़ को जब डायग्नोस कर लेते हैं कि इनको वाकई टीनिया कैपिटस है, और उसकी जी। मेडिसिन जब स्टार्ट की जाती हैं, तो तब जाके डैंड्रफ में भी फ़ायदा होना शुरू होता है, और जो बाल आपके बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदा होता है। अच्छा, इसी तरह से शैम्पूज़ बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि एंटी डैंड्रफ होते हैं, जी उनके बारे में एक कॉन्सेप्ट ये भी देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा शायद बालों पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको रेगुलर नहीं यूज़ करना जी चाहिए, तो किस तरह यूज़ करना चाहिए जी उन्हें? बिल्कुल, इस तरह के जो भी शैम्पूज़ हैं ज़ाहिर उसमें मेडिसिन होती हैं, और कोई भी मेडिसिन का अगर आप बिल्कुल रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और वो भी टॉपिकली, तो वो नुकसानदा साबित होगी। तो उसमें होता है कि आप वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक आप इसे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जब डैंड्रफ कम होने लगती है, तो मेरा तरीक़ाकार तो ये है कि मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि आप हर 10 या 12 दिन के बाद
एक बार एंटी डैंड्रफ कर लें, ताकि अगर आपको दोबारा से हल्की फुल्की डैंड्रफ आना शुरू हो गई है